भक्ति ज्ञान विराग्य तो विवेको वर्धते महान। और इससे भी अच्छी बात आपको बताऊं कि भगवान की पवित्र कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। आप कहेंगे महाराज देवता कैसे तरसते हैं, प्रमाणित करके बताइए। मैं आपको प्रमाण सहित बताता हूं। देवता इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह चौपाई कही, बड़े भाग मानुष तनु पावा। 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 सुर दुर्लभ सज ग्रंथ निकावा। सुर दुर्लभ सज ग्रंथ निकावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। 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 जाहि न जाहि परलोक समारा। ताहि नंद परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य का देह, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का तन ये बड़े भाग्य से मिलता है। और भगवान की कथा सौभाग्य से मिलती है। सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा। कि मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता तरसते हैं। ये भगवान की कथा को सुनने के लिए देवता तरसते हैं। शुक्र ताल में कथा चल रही है। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित को जिस समय सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी महाराज शुक्रताल के उस पवित्र क्षेत्र में राजा परीक्षित को जब कथा सुना रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। ध्यानपूर्वक सुनना कि कैसे ये देवताओं को कथा प्राप्त नहीं होती। देवता कैसे तरसते हैं कथा सुनने के लिए। और तब स्वर्ग के सभी देवता अमृत कलश लेकर के, अमृत पात्र को लेकर करके शुक्रताल में आ गई। और राजा परीक्षित जहां कथा सुन रहे थे, सुखदेव जी जहां कथा सुना रहे थे, और वहां जाकर के देवताओं ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, आपने राजा परीक्षित को मुक्त ही तो करना है ना। 7 दिन का श्राप लग गया था ना। सप्ते सप्ताह तक्षके हनि, 7 दिन में तक्षक डसेगा। इस श्राप से मुक्त ही तो होना है राजा परीक्षित को। ये कथा आप हमें दे दीजिए और इस कथा के बदले आप ये स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। व्यापार विनिमय का, व्यापार की बुद्धि, ये कलश आप ले लीजिए अमृत का, और ये कथा अमृत हमें दे दीजिए। मुक्त ही तो करना है, मोक्ष ही तो दिलाना है। ये अमृत पिला दीजिए और उसके बदले में कथा हमें दे दीजिए। तब जानते हैं आप, सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचार्येवं
तदा देवांजहासः। ये पुराण सम्मत बात सुना रहा हूं। सुखदेव जी के मुख से तुरंत श्लोक निकल पड़ा कि को सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित के समक्ष वह उपस्थित सभी देवताओं से कि अरे देवताओं को सुधा को कथा लोके, कहां ये आपका स्वर्ग का अमृत और कहां ये भगवान की कलिमल हरिणी पवित्र हृदय को तृप्त करने वाली कथा गंगा। जैसे एक हाथ में आपके कांच दे दिया जाए, ध्यान पूर्वक सुनना, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे आपके एक हाथ में कांच दे दिया जाए और एक हाथ में मणि, तो मूल्यवान कौन होगा? कौन मूल्यवान होगा? कौन मूल्यवान होगा? मणि मूल्यवान होगा। ऐसे सुखदेव जी महाराज ने कहा कि को कथा लोके को सुधा को कांचा को मणिर महान। ये भगवान की कथा तो मणितुल्य है और ये स्वर्ग का अमृत तो कांच के समान है। को सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान। और देवताओं का परिहास कर दिया कि अरे देवताओं, तुम व्यापार विनिमय के उद्देश्य से आए हो, इस कथा को खरीदने के लिए आए हो, तो कथा खरीदी नहीं जाती, कथा तो श्रद्धा से सुनी जाती है। और कह दिया कि अरे देवताओं, तुम इस कथा को सुनने के अधिकारी ही नहीं हो, पात्र ही नहीं हो। अभक्तांस तांस विद्याय न ददोष कथामृतम। आप तो अभक्त हो, इस कथा के पात्र ही नहीं हो। तुरंत फटकार दिया, ब्रह्मरात्रो विचार्य एवं तदा देवांजहास। देवताओं का परिहास करके भगा दिया, देवताओं को फटकार लगा दी सुखदेव जी ने कि तुम इस कथा के श्रवण करने के योग्य ही नहीं हो। इसलिए ये पवित्र कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है भैया।